एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में 21 अगस्त को दिन में पहले 1.4% तक की गिरावट दिखी। बीएसई पर शेयर 637 रुपए के लो तक गया। बाद में ये शेयर हरे निशान में आया और 0.46% बढ़त के साथ 649 रुपए पर सेटल हुआ। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने शेयर के लिए प्राइस टारगेट 610 रुपए से घटाकर 430 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। हालांकि अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। नया टारगेट शेयर के क्लोजिंग प्राइस से करीब 34% कम है। बर्नस्टीन का कहना है कि रिवॉल्वर्स लेड क्रेडिट कार्ड मॉडल में बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है और इस दबाव के कम होने या पलटने के बहुत कम संकेत हैं। इस मॉडल से अर्थ है कि एक ऐसा कार्ड बिजनेस जिसमें ग्राहक बिल का कुछ हिस्सा चुकाकर बाकी रकम को आगे बढ़ाते रहते हैं और कंपनी को उस बकाया रकम पर ब्याज से कमाई होती है। चूंकि एसबीआई कार्ड्स पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, इसलिए उसे इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा है। बर्नस्टीन को अभी भी रिवॉल्वर्स टू सस्पेंड्स रेशियो में और गिरावट के नुकसान का जोखिम दिख रहा है। इसके कारण क्रेडिट कॉस्ट में सुधार के बावजूद नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कमाई में बढ़ोतरी पर दबाव बना रह सकता है। ब्रोकरेज ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के लिए अर्निंग्स प्रति शेयर अनुमानों को भी घटा दिया है। एसबीआई कार्ड्स के मामले में रिवॉल्वर्स टू सस्पेंड्स रेशियो जून 2026 तिमाही में घटकर 2.8% रह गया। बर्नस्टीन का कहना है कि इस गिरावट के कारण प्रति यूनिट खर्च पर होने वाले मुनाफे में भारी कमी आई है। अहम बात यह है कि रिवॉल्वर्स में आई गिरावट की भरपाई ईएमआई लोन में बढ़ोतरी से नहीं हो पाई है। हालांकि एसबीआई कार्ड्स ने कम ऑपरेटिंग खर्चों के जरिए कमाई पर पड़ने वाले असर को कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन बर्नस्टीन का कहना है कि अब इसका असर फीस नॉन इंटरेस्ट इनकम टू सस्पेंड्स रेशियो पर पड़ने लगा है। एसबीआई कार्ड्स का मार्केट कैप 61,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये बीएसई 200 इंडेक्स का हिस्सा है। शेयर 6 महीनों में 17% और साल 2026 में अब तक 24% नीचे आया है। कंपनी में जून 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 68.86% हिस्सेदारी थी। कंपनी का अप्रैल जून 2026 तिमाही में स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू 5,040.55 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा 664.44 करोड़ रुपए रहा। पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान स्टैंड अलोन रेवेन्यू 19,899.63 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा 2,167.71 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।